क्या आपने कभी सुना है कि बांग्लादेश में एक ही रेलवे ट्रैक पर दो अलग अलग ट्रेनों के चलने की व्यवस्था है? कैसे एक ही रेलवे लाइन पर ब्रॉड गेज और मीटर गेज ट्रेनें साथ साथ दौड़ सकती हैं? और क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में रेलवे ट्रैक को बदलना इतना आसान क्यों नहीं है? आज हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में डुअल गेज रेलवे ट्रैक क्यों इस्तेमाल होता है, इसके पीछे क्या कारण है और यह सिस्टम कैसे काम करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपको रेलवे के एक अनोखे रहस्य से रूबरू कराने वाला है। बांग्लादेश में रेलवे का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन सबसे लंबा ट्रैक मीटर गेज का ही है। अब सवाल यह उठता है कि जब ब्रॉड गेज ट्रैक को बढ़ाया जा रहा है तो मीटर गेज को पूरी तरह से हटा क्यों नहीं दिया जाता? बांग्लादेश में मीटर गेज रेलवे नेटवर्क बहुत पुराना और विस्तृत है। जब सरकार ने ब्रॉड गेज को बढ़ाने का फैसला किया तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। अगर पूरे रेलवे नेटवर्क को ब्रॉड गेज में बदला जाता तो यह केवल ट्रैक बदलने का मामला नहीं होता। इस बदलाव से रेलवे कोच, इंजन, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, सिग्नलिंग सिस्टम और मेंटेनेंस सब कुछ बदलना पड़ता। नई रेलवे लाइन बिछाने में अरबों डॉलर खर्च हो जाते। मीटर गेज ट्रेनों पर निर्भर हजारों लोग प्रभावित होते। बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों को दोबारा बनाना पड़ता। यही कारण था कि मीटर गेज को पूरी तरह खत्म करने की बजाय डुअल गेज रेलवे ट्रैक बनाया गया। अब सवाल यह उठता है कि डुअल गेज रेलवे ट्रैक आखिर काम कैसे करता है? डुअल गेज ट्रैक, जिसे मिक्स्ड गेज भी कहा जाता है, एक ऐसी रेलवे लाइन होती है जिस पर दो अलग अलग गेज की ट्रेनें चल सकती हैं। इस तरह के ट्रैक में 3 रेल होती हैं। 2 रेल मुख्य गेज के लिए होती है। तीसरी रेल एक कॉमन रेल होती है जो अलग अलग गेज की ट्रेनों को सपोर्ट करती है। कभी कभी 4 रेल भी लगाई जाती हैं, 2 बाहरी और 2 अंदरूनी। इससे ट्रेनें बिना किसी परेशानी के दोनों गेज पर आसानी से चल सकती हैं। अब यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसकी तकनीक बेहद जटिल होती है। रेलवे इंजीनियरों को ट्रैक की डिजाइनिंग इस तरह करनी पड़ती है कि ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों की ट्रेनें बिना किसी रुकावट के चल सकें। अब यह सवाल उठता है कि तीसरी रेल किस लिए होती है? क्या यह इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए होती है? नहीं, यह तीसरी रेल केवल यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि एक ही ट्रैक पर अलग अलग गेज की ट्रेनें चल सकें। मीटर गेज ट्रेनें तीसरी रेल को इग्नोर करके अपनी तय पटरियों पर चलती हैं, जबकि ब्रॉड गेज ट्रेनें तीसरी रेल को सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करती हैं। इससे रेलवे ट्रैक को बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और ट्रेनें बिना किसी देरी के सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकती हैं। डुअल गेज ट्रैक पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई काफी कम होती है। इसकी वजह यह है कि दोनों गेज की ट्रेनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है। अगर प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा होगा तो छोटी गेज की ट्रेनों के लिए परेशानी होगी। अगर बहुत नीचा होगा तो बड़ी गेज की ट्रेनों के लिए दिक्कत होगी। इसलिए एक संतुलन बनाकर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई रखी जाती है ताकि सभी प्रकार की ट्रेनें बिना किसी समस्या के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकें। बांग्लादेश के अलावा भी कई देशों में डुअल गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भारत, जहां मीटर गेज और ब्रॉड गेज ट्रैक मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया, जहां स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज ट्रैक मिलते हैं। अर्जेंटीना, जहां 3 अलग अलग गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे रेलवे ऑपरेशन अधिक प्रभावी और किफायती बनता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बांग्लादेश में 3 रेलवे ट्रैक क्यों बिछाए गए हैं और डुअल गेज ट्रैक कैसे काम करता है। बांग्लादेश में रेलवे का विस्तार तेजी से हो रहा है। ब्रॉड गेज बढ़ रहा है, लेकिन मीटर गेज भी जरूरी है। डुअल गेज ट्रैक से दोनों ट्रेनों की आवाजाही संभव हो पाती है। तीसरी रेल इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग गेज की ट्रेनों के लिए होती है। दुनिया के कई देशों में यह तकनीक अपनाई जा रही है। अब आपको कैसा लगा यह अनोखा रेलवे सिस्टम? आपका क्या विचार है? क्या बांग्लादेश को पूरी तरह ब्रॉड गेज पर शिफ्ट हो जाना चाहिए या डुअल गेज ट्रैक बनाए रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नॉलेज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।